नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहे, रिश्ते आपके मधुर रहें और सफलता आपके कदम चूमे। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूँ, आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो है ज्योतिष से संबंधित वो लेकर आता रहूँ। और कोई आपका विषय है जिस पर आप विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे विषय भेजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूँगा। आज जो विषय है वो हमें भेजा है श्री सुरेंद्र मोर जी ने फरीदाबाद से। वो पूछते हैं कि पंडित जी, जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो हमारे शरीर के किन किन अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन अंगों पे उनका असर होता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसकी कि आगे जो ग्रह है, कौन सा ग्रह किस अंग से संबंधित होता है। तो सर्वप्रथम जो आपको पता ही है कि जो ये 9 ग्रह हैं, ये क्योंकि धरती पर अलग अलग स्थानों पर ग्रह नक्षत्र जो है वो अपना अलग अलग प्रभाव जो है वो छोड़ते हैं, जिसके चलते भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे पेड़ पौधे और खनिजों का जन्म होता है। उसी तरह के ये ग्रह जो हैं शरीर पर भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव जो है वो डालते हैं। अगर आप ये जान लेते हैं कि आपका कौन सा अंग खराब हो रहा है, तो यह भी जान लेंगे कि वो किस ग्रह से प्रभावित है। सपोज आपको नाक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से मुझे जो है ये नाक से संबंधित प्रॉब्लम जो हो सकती है, उस ग्रह का आप इलाज कीजिए और ठीक हो जाएंगे आप। तो उसका उपाय आप कर लेंगे। आइए जानते हैं कौन सा ग्रह शरीर के किस अंग पर अपना प्रभाव डालता है। अब शरीर जो सूर्य है, सबसे प्रथम जो ग्रह आते हैं वो सूर्य शिरोमणि जो है ग्रहों के, वो सूर्य हैं, सूर्य भगवान। वो मस्तक के बीचों बीच जहां आप तिलक लगाते हैं, उस पर वो स्थान जो है वो सूर्य भगवान का है। अब जो सूर्य का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? आपके मस्तिष्क पे और आपकी बुद्धि पर पड़ता है। अगर सिर में दर्द रहती हो तो इट मीन्स आपका सूर्य जो है वो खराब है, तो उसका उपाय कीजिए। सूर्य हमारी अस्थि, अग्नाशय, मस्तक, नेत्र और हृदय पर भी प्रभाव डालता है। हार्ट अटैक जो है उसका भी कारक जो है वो सूर्य ही होता है। चंद्र, अब दूसरे ग्रह जो हैं चंद्र देवता है हमारे, वो हृदय और शरीर के जल पर जो चंद्रमा है उनका प्रभाव रहता है। इससे हमारा मन जो है वो प्रभावित होता है। चंचल मन, अगर मन चंचल ज़्यादा हो रहा हो, आपका मन भ्रमित हो रहा हो, आपके मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हो, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा जो है वो आपका खराब हो रहा है और उसका उपाय कर लीजिए। अब ये कल्पना में ज़्यादा रखता है, आपको कल्पना लोक में आपको विचरण करेगा। चंद्र हमारी इच्छा शक्ति और फेफड़ों का भी जो है वो कारक जो है वो चंद्रमा ही है। आते इससे संबंधित अगर रोग होते हैं तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपका खराब है। फिर आता है मित्रों मंगल। मंगल जो है नेत्रों और रक्त, जो हमारा शरीर में खून है, उसको उस पर मंगल का प्रभाव रहता है। ये दोनों ग्रह जो है, ये ग्रह यानी कि अगर आपके नेत्र और आपके खून में कोई खराबी नहीं है तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो बिल्कुल ठीक है। और ये हमें साहस देता है, निर्भीक बनाता है हमें, हमारे कंठ, सत्व, पराक्रम और जो गुदा है उसको प्रभावित ये करता है। अब आ जाइए मित्रों, जो चौथा ग्रह है वो है बुध। बुध जो है वो हमारे जीभ पे, दांतों पे, आपके नाक पे, और बुध का प्रभाव इन पे रहता है। इससे हमारी वाणी जो है, व्यवहार और बुद्धि जो है संचालित करता है ये ग्रह। अगर ये हमें योग्य भी बनाता है और विद्यावान भी बनाता है। हमारे पाचन तंत्र, त्वचा और वायु पर भी जो है वो बुध प्रभाव डालता है। अगर इनसे संबंधित आपको कोई बीमारी है तो समझ लीजिए आपका बुध ग्रह जो है वो खराब है, उसका उपाय कीजिए। और बुध का उपाय जो है वो हरी चीज का दान होता है, आपको पता ही है। दुर्गा माँ का तिलिस्सा का पाठ कीजिए, तब भी आप इससे यानी कि बुध के खराब बुध को ठीक कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं गुरु महाराज, यानी कि बृहस्पति जी महाराज। और नाक और शरीर की वायु पर, नाक और शरीर से जो वायु निकलती है उस पर गुरु का प्रभाव रहता है। शरीर में स्थित वायु अच्छी है या बुरी, तो अगर अच्छी है तो आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा और ज्ञान भी अच्छा रहेगा आपको। लेकिन अगर
शरीर में स्थित वायु जो है वो ठीक नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। हमारे ज्ञान, पित्त और चर्बी पर भी जो गुरु महाराज हैं वो प्रभाव डालते हैं। अगर इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति खराब है और उसका इलाज कर डालिए। उसके बाद मित्रों आता है शुक्र, जो हमारे जो इंटीमेट रिश्ते होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो है, और जिसमें इस क्योंकि इनको ही रिप्रेजेंट करता है, अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। वीर्य, रस और त्वचा पर शुक्र का प्रभाव हमेशा रहता है। अगर कोई किसी का यानी कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो वो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो इट मीन्स कि उसका शुक्र जो है वो खराब है। आप शुक्र का उपाय कीजिए, इसका फल अच्छा मिलेगा। व्यक्ति जो है, अगर शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति अक्षर सुंदर बहुत होगा, आकर्षक होगा, और धन एवं स्त्री सुख जो है उसको पूर्ण रूप से मिलेगा। और जो हमारे गुप्त अंग हैं उनके ऊपर भी शुक्र का प्रभाव होता है। अगर उनमें संबंधित कोई बीमारी है तो समझ लीजिए शुक्र आपका ठीक नहीं है। अब आ जाता है मित्रों शनि। शनि जो है वो हमारे शरीर में जो स्थित हड्डियां हैं और नाभि जो है, हमारी नाभि, इस पे शनि का प्रभाव रहता है। शरीर में यदि हड्डियां मजबूत नहीं है, हड्डियां टूट रही हैं, बार बार हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका शनि जो है वो ठीक नहीं है। नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। शनि के अच्छा होने का अर्थ है कि व्यक्ति ज्ञानी और ध्यानी होगा। शनि हमारे घुटने, एड़ी, स्नायु और कफ पर भी प्रभाव डालता है। राहु, राहु मित्रों जो सिर पर चोटी होती है, आपके सिर पे यहाँ चोटी पंडितों की जो जैसे रखी जाती है, जिस जगह पे वो चोटी रखी जाती है वो राहु का स्थान होता है। और मुख पे जो आपका मुंह है, इसके ऊपर भी राहु का स्थान होता है। और राहु हमारी आंतड़ियों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि आंतड़ियां जो हैं, अगर वो उनसे संबंधित कोई बीमारी है तो समझ लीजिए राहु आपका खराब है, उसका उपाय कर डालिए। उसके बाद मित्रों आता है केतु। केतु या कंठ से लेकर हृदय तक पैरों पर केतु का प्रभाव रहता है। यदि पैर कमजोर हैं और पैर जो है उनमें दर्द रहती है, और केतु मतलब कि उसका असर जो है केतु का खराब, पैरों में कुछ संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है आपको, व्यक्ति रहस्य, अगर आप केतु आपका सही है तो जो व्यक्ति है वो रहस्यमयी विद्या में निपुण होता है। केतु हमारी आंतड़ियों पर भी प्रभाव डालता है। उल्लेखनीय है कि कुंडली में एक ग्रह के साथ दूसरे ग्रह के साथ होने से उनका असर बदल भी सकता है। जब जैसे गुरु और शुक्र जब मिलकर चंद्रमा बना देते हैं, इसी प्रकार अन्य ग्रह जब मिलते हैं तो दूसरे ग्रह में बदल जाते हैं। मंगल के साथ शनि के होने से नेत्र संबंधी रोग की संभावना बनती है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर व्यक्ति जो है क्रोधी भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ग्रह एक दूसरे से मिलेंगे तो वो आपको अलग ग्रह का प्रभाव देना शुरू कर सकते हैं। अब एक जानकारी आपको दे देता हूँ, हमारे हाथ की जो हथेली है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उंगलियों का हिस्सा और दूसरा हथेली का हिस्सा। उंगलियों के हिस्से में राशियों के पोर होते हैं और हथेली में ग्रहों के पर्वत होते हैं। अब उंगलियों में क्या होता है, अब जो 36 साल का चक्र बताया गया है लाल किताब में, उसका ये अर्थ है कि उसका मतलब ये होता है कि वो राशियों का चक्र होता है, उसी को 36 साल का चक्र कहते हैं। अंगूठे को छोड़ दिया जाए तो हमारी प्रत्येक उंगली में 3-3 पोर होते हैं। आपने देखा ये उंगलियां जो है 3 पोर हैं, 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 पोर हैं। तो प्रत्येक पोर 3 वर्ष, प्रत्येक पोर के 3 वर्ष माने जाते हैं। इस तरह 12 पोरे की 12 राशियां और 12 राशियों के 36 साल होते हैं। और ये कुंडली के ग्रहों के हिसाब से राशिफल का चक्र जो है इसको कहा जाता है। पहली तर्जनी उंगली जो है गुरु की उंगली होती है, दूसरी उंगली मध्यमा, यानी कि ये उंगली जो है वो ये बृहस्पति की है, ये उंगली जो है शनि की है, और ये उंगली जो है जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं ये है आपकी सूर्य की, और ये चौथी उंगली जो है, ये सब छोटी जो उंगली है इसको होती है बुध की। और जो पहली उंगली है हमारी ये वाली, इसके प्रथम पोर पर मेष राशि, द्वितीय पोर पर वृष राशि और तीसरे पोर पर मिथुन राशि होती है। ऐसे ही तर्जनी की उंगली में 1 2 और 3 नंबर के खाने आते हैं। बीच की उंगली का प्रथम पोर मकर, दूसरा पोर कुंभ और तीसरा पोर मीन राशि का होता है। मध्यमा में 10 11 और 12 नंबर के खाने आते हैं। अब जो तीसरी उंगली है हमारी अनामिका, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रथम पोर कर्क का, दूसरा पोर सिंह का और तीसरा पोर जो है वो कन्या राशि का माना जाता है। इस उंगली में 4 5 और 6 नंबर, यानी कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनकी मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। चौथी उंगली का जो प्रथम पोर है तुला, दूसरा पोर वृश्चिक और तीसरा पोर जो है धनु राशि का माना जाता है। इस उंगली में 7 8 और 9 नंबर के खाने आते हैं। अब हथेलिया का हिस्सा, कनिष्ठा के नीचे जो बुध की, जो कनिष्ठा के नीचे जो है, ये कनिष्ठा जो छोटी उंगली होती है
उसके नीचे बुध का, और अनामिका के नीचे सूर्य का, मध्यमा के नीचे शनि का, और तर्जनी के नीचे गुरु की, और अंगूठे के नीचे शुक्र स्थित है। समझ गए आप? यानी कि ये बुध, ठीक है, और ये सूर्य, और ये शनि, ये आपका गुरु, और ये जो है ये अंगूठे के नीचे ये आपका शुक्र जो है। अब पर्वत जो है, हाथ पर, अंगूठे और उंगलियों की जड़ों में बने पर्वत जो होते हैं, हाथ पर और अंगूठे और उंगलियों की जड़ों में, जो ये जड़ों में जो बने हुए पर्वत हैं, इनका क्या है, इनको अगर अंगूठे के नीचे जो बना जो पर्वत होता है वो शुक्र और मंगल का पर्वत कहलाता है। पहली उंगली जो है इसके नीचे जो बना, ये उंगली जिसके नीचे पर्वत बना हुआ है वो गुरु का पर्वत कहलाएगा। बीच की उंगली के नीचे बना शनि का पर्वत कहलाएगा, और अनामिका यानी रिंग फिंगर के नीचे बना सूर्य पर्वत कहलाता है। सबसे छोटी उंगली के नीचे बना बुध पर्वत, और हाथ के अंत में बना जो है वो चंद्र पर्वत, और खराब मंगल का पर्वत जो है वो आपके हाथ के अंत में बना हुआ दिखाई देता है। जीवन रेखा की समाप्ति स्थान कलाई के ऊपर बना जो है वो राहु का पर्वत। ये कलाई जो है, कलाई के ऊपर का हिस्सा जो है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये राहु पर्वत होता है। और सभी ग्रह हाथ जो है, ये जो है, और ये जो है, ये हाथ जो है, इस जब हस्त रेखा के बारे में जाना तो इनको देख कर ही जोशी लोग जो है वो अपना सब कुछ भविष्य का आपका फल बताते हैं। तो ये मैंने आपको आज ये बताया कि कौन सा ग्रह आपके किस उंगली को, किस चीज़ को, किसको रिप्रेजेंट करता है। आशा करता हूँ सुरेंद्र मौर्य जी को ये बहुत पसंद आया होगा ये विषय, और मैं उनका बहुत धन्यवादी भी हूँ कि वो उन्होंने इतना अच्छा विषय जो है वो मुझे भेजा, और मैंने इस पर रिसर्च करके जो आपको बताया। आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना है, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सफलता आपके कदम चूमती रहे।